Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much guys for watching me again. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ। थोड़ी थोड़ी इसलिए बोल रही हूँ, कल हम कोलकाता वापस आ गए थे। सुबह के 11 साढ़े 11 के करीब कोलकाता वापस आ गए थे और आने के बाद ना दोपहर की दोपहर 1-1:30 बजे मतलब लंच करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुखार आया। पता नहीं क्यों अभी थोड़ी दिन बाद ही बुखार आ रही है। मेडिसिन लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से बुखार आ जाती है। तो मेरा तो एक फ़ोन पे स्पेस का प्रॉब्लम चल ही रहा है काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर बुखार आ गया था। तो मैंने कल कुछ भी और शूट नहीं किया। आज है संडे, तो आज तो सभी घर पर है, तो दीपंकर भी घर पर है। तो मैं मतलब काम को उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नींद से लेट करके ही उठी हूँ। 10:30 बजे उठी थी आज, ऊपर से बुखार भी था इसी वजह से। तो उठकर सबसे पहले फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरे लिए मैंने चाय मतलब बिठा दिया है चाय बनने के लिए, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है मेरे बच्चों के लिए। और देखो यहाँ पर चिकन, मतलब बैका टुल टुल सभी के लिए, जिन जिनको मैं फीड करवाती हूँ। तो इतने दिनों से तो अच्छे से उन लोगों का खाना नहीं हुआ, मैं नहीं थी, तो सोचा आज सबसे पहले उठ के उन लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। उन लोगों को सबसे पहले पेट भर के खाना खिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर घर पर जाती हूँ ना, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ, देखते रहिए। का खाना रेडी कर दिया है मैंने। ये देखो यहाँ पे मैं तो बॉईल करती हूँ ना, थोड़ा सा हल्दी नमक, बहुत कम नमक और पानी दे के चावल चिकन को। तो सभी का खाना रेडी हो गया, अभी देने जाऊँगी। कल दोपहर आने के बाद हम जो जो कपड़े मनाली लेकर गए थे वो थोड़ा बहुत मेरी सासू माँ ने कल ही धो के सुखा दिया था, क्योंकि मैंने कहा था मेरा बुखार आया था थोड़ा थोड़ा। और अभी जो है 2 जैकेट बाकी है, और ये हमारा ट्रॉली, ये मैं अभी धो दूँगी, छत के ऊपर लेकर जाऊँगी, लेकर धो दूँगी। ट्रॉली इसलिए धोंगी क्योंकि हम तो आए हैं लोकल ट्रेन से। एसी कमरा था लेकिन फिर भी ट्रेन ही तो है ना, तो वो मतलब थोड़ा सा तो गंदा होता ही है। 2 दिन लग जाता है हमें आने में, तो थोड़ा सा तो गंदा होता ही है। इस वजह से मैं जब भी ट्रेन से जर्नी करती हूँ, कहीं पर जाती हूँ, मैं धो देती हूँ। तो चलो अभी छत पे जाएंगे, छत पे जाऊंगी, जाकर इसे धो दूंगी, क्योंकि मतलब फिर से अगर नीचे धोती तो मुझे छत पे वो मतलब लेकर जाना पड़ता। तो अगर छत पे लेकर मैं धो दूंगी ना, तो मुझे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो छत पे लेकर ही मतलब इजी होता है धोना। तो चलो इतनी गर्मी में छत पे जाऊंगी, वो सोच सोच कर ही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। अरे बाप रे कितना ज़्यादा धूप है। लेकर आ गई हूँ ट्रॉली, थक गई। और ये इजी भी लेकर आई हूँ, जो जैकेट है ना विंटर जैकेट, वो इससे धूँगी। चलो जल्दी जल्दी धो लेते हैं, धूप के मारे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं जो बोल रही थी ना, ये आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचकर हंसोगे या फिर सोच सकते हो कि ट्रॉली कौन धोता है अगर बाहर कोई जाता है तो। एक्चुअली ये मेरे दिमाग में आया जब से कोरोना आया था ना हमारे इंडिया में, तब से। मतलब कोरोना के नेक्स्ट ईयर हम लोग जब पहली बार बाहर घूमने गए थे, तो आने के बाद सब कुछ धो रहे थे हम, और मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा अपने सेफ्टी का ख्याल रख रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम तो प्लेन या फिर ट्रेन से जर्नी करते हैं, तो वहाँ से भी तो बहुत सारे वायरस आ सकते हैं। और स्पेशली ट्रेन से अगर हम जर्नी करते हैं, चाहे वो एसी ट्रेन ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखती है। अब जब 2-3 दिन हम जर्नी करते हैं ना स्पेशली, तब तो और भी ज़्यादा गंदगी हो भर जाती है हर एक कमरे में। तो तब से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि जब मैं बाहर जाऊंगी ना, आने के बाद मैं अपने ट्रॉली को भी अच्छे से वॉश करूंगी। और मेरा जो ट्रॉली है ये कपड़े का है, आप देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और कपड़े होने की वजह से ना मैं इसको अच्छे से धो सकती हूँ, क्लीन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्फ एक्सेल से अच्छे से धो के और उसके बाद पानी से मैंने क्लीन कर दिया है।
देन इसको मैं सुखाने ले जाऊंगी। और यहाँ पे देखो जो जैकेट्स वगैरह है ना, विंटर जैकेट्स सभी तो बाकी जितने भी सारे ड्रेस थे वो मेरी सासू माँ ने धो दिए थे, बस ये दोनों बाकी थे क्योंकि कल हमारे पास इजी नहीं था। तो मैंने कहा था कि इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को मैं इजी लाने के बाद अच्छे से इनको मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर इजी आज दीपंकर ला के दिया, उसके बाद मैं इसको वॉश करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि इस साइड पे धूप ज़्यादा अच्छा है ताकि एक दिन में ही मतलब अच्छे से सूख जाए। तो क्या होता है विंटर में जितने भी सारे ड्रेस हम निकलते हैं ना, वो सब मैं ट्रॉली के अंदर कुछ भर के रखती हूँ और कुछ हमारे बिस्तर के नीचे, मतलब हमारे तो बॉक्स पलंग जो है, बॉक्स पलंग है तो उसके नीचे रख देती हूँ। तो एक दिन में सूख जाता तो अच्छा होता, मतलब सूख गया था और उसके अंदर मैंने सब कुछ रख दिया था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। मैं छत के ऊपर से जो कपड़े वगैरह मतलब ट्रॉली वगैरह धोने के बाद, नहा धो के लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि छत पे गई ना, इतनी धूप में इतना ज़्यादा थक गई, कसम से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। उसके ऊपर बुखार की वजह से टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मतलब जो मेडिसिन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पावर के है, तो मतलब वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर देखो अभी जस्ट छत पे जाके ये ट्रॉली लेकर आई हूँ, जैकेट वगैरह इसके अंदर रख के मैं ट्रॉली को नीचे लेकर आ गई। ये पूरा सूख गया है ये। तो अभी एक और बड़ा काम बाकी है, वो है जो जो चीज़ें हमने ली थी, मतलब विंटर के जितने भी सारे चीज़ें हम लेकर गए थे, वो कुछ कुछ चीज़ें मैं ट्रॉली के अंदर ठीक ठाक करके रखूँगी और कुछ कुछ हमारा तो बॉक्स मतलब जो बिस्तर है, बॉक्स बिस्तर है, पलंग है, उसके नीचे बैग के अंदर रख के रख दूँगी। हर बार ऐसा ही करती हूँ, तो मतलब घर क्लीन रहता है, अदरवाइज़ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है और विंटर्स के कपड़े तो लगता भी नहीं है ज़्यादा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा रंग लेने जाना था। सामने होली आ रही है और मुझे एक होली के लिए मेकअप लुक क्रिएट करना था मेरे मेकअप चैनल के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा रंग लगेगा, रंग लेने जाऊंगी। और बैका टुल टुल के जो चिकन है वो ख़त्म हो गया है। इस टाइम पे अगर जाती हूँ ना तो चिकन काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, तो मैं सोच रही हूँ अभी निकल जाऊँ, लेकिन इतना ज़्यादा धूप है बाहर, मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना भी पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद घर से निकलने के टाइम आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बाहर जाने के लिए रेडी हो गई थी और अचानक से मेरी सासू माँ ने आके बुलाया और देखा हमारे घर अचानक से मेहमान आ टपका है, मतलब मेरी दीदी और जीजू। आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था मनाली जिस दिन हम जाने वाले थे उसी दिन मैंने कहा था कि दीदी और जीजू भी बाहर घूमने जाएंगे और वो लोग भी आते वक्त कोलकाता होकर जाएंगे। तो वो लोग परसों अगरतला वापस चले जाएंगे, तो टाइम नहीं था, इसी वजह से आज ही आ गए थे। और दीदी ने मुझे नहीं कहा था कि वो लोग आज आने वाले हैं। एक्चुअली मैं फ़ोन कर रही थी कि कब आएगी कब आएगी, तो बोल रही थी नहीं ठीक है, आना नहीं ठीक हुआ, कब आऊँगी पता नहीं, ये सब बोल रहा था, मतलब मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। तो अचानक से आ गई, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई मैं। और यहाँ पे देखो आते वक्त हमारी गोपाल जी ठाकुर जी के लिए बहुत सारे फल प्रसाद वगैरह लेकर आए थे और ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत कुछ लेकर आए जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रही भैया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले थम्स अप लेकर आए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी गर्मी इतना ज़्यादा आ गया है ना कोलकाता पर, बाप रे बाप क्या बताऊँ। और उसके बाद यहाँ पे एक वैनिला और एक चॉकलेट पेस्ट्री लेकर आए थे मॉन्जिनीस से, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बेसिकली जो जो चीज़ मुझे पसंद है जंक फूड में, अनहेल्दी जितने भी सारे चीज़ें हैं वो दीदी और जीजू मेरे लिए लेकर आए थे। और यहाँ पर मैं बोल रही थी ये सब तो मेरे लिए है ना, दीदी बोल रही थी नहीं ये सब मेरे लिए है। तो मैं जल्दी जल्दी पैक करके अच्छे से इसको अलग से रख रही थी, मतलब पता तो था ये सब मेरे लिए ही है, लेकिन फिर भी दीदी मेरे से मजाक कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा था कि हमारा जो मोचू है ना, आप लोगों को तो ये कहना ही मैं भूल गई, कल आके देखा इसके कान में ना, अब देखो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। तो इसे एक टाइप का मतलब जो बीमारी है इसका नाम है हिमाटोमा। क्या होता है बहुत सारे फ्लूइड कान के अंदर जम जाता है। तो मैंने दीदी को दिखाया कि इसका अब क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे जितना पता था कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा, तो दीदी वही देख रही थी और आते वक्त सबके लिए बिस्किट भी लेकर आई थी। और यहाँ पर बैका की जेलिसी लेवल देखो, मतलब मोचू को दीदी देख रही थी उसके कान और बैका को लगा कि मतलब दीदी
बेका को छोड़ के मोचू को प्यार करेगी, तो बेका बीच में अपना सर घुसा रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मोचू को बिस्किट खिला रही थी और कान जो है वो देख रही थी, और वहाँ पे उस साइड पे देखो बेका गुस्से से जाके बैठा था क्योंकि उसको प्यार नहीं मिला था ना। उसके बाद दीदी उसको बुला रही थी, लेकिन वो दीदी के पास नहीं गई, सीधा मेरे पास आ गया, क्योंकि मतलब उसको थोड़ा सा है, अगर उसको कोई प्यार नहीं करेगा एक बार दो बार में तो दोबारा वो उसके पास नहीं जाता। मतलब उसके बाद बहुत मिन्नतें करके फिर से लाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर बेका मेरे पीछे पीछे घूम रही है और दीदी भी बेका के पीछे पीछे घूम रहे थे। एंड देन जो मीठी के लिए मैं बेल्ट लाई थी ना, आप लोगों को मैंने कहा भी था कि दीदी आने के बाद मैं दीदी के साथ ही मीठी का जो बेल्ट है उसको भेज दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दीदी को मीठी का बेल्ट दे दिया। तो यहाँ पर दीदी बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा लाउड मतलब आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो भैया बोल रही थी तुम थोड़ा सा गले पे पहन के देखो कैसा लग रहा है। तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद मतलब दीदी ने बहुत दिनों पहले ही मुझे कहा था कि हमारे घर का जो गोपाल जी है ना, उनका जो श्रृंगार है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था, मतलब जा चुका था, बहुत साल हो गया था। तो बोल रही थी तो कलर ला के रखना, जब मैं तेरे घर पर आऊँगी तो अच्छे से श्रृंगार करवा दूँगी। तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने वो दे दिया। मैंने कहा कि चल आज आई है तो आज ही करवा दे। एक्चुअली मैं भी ये कर सकती हूँ, लेकिन वो आप लोगों को पता है मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और ये जो सारे काम है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकलना पड़ता है। फिर भी मैंने सोचा था अगर दीदी नहीं आएगी, मतलब नहीं करेगी, तो मैं ही कर दूँगी, लेकिन आ गई है तो मैंने उसे ही सौंप दिया। तो दीदी भी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ गई। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी चल रहा था काम, और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी हम सभी के लिए, मतलब घर पर तो सिर्फ अभी इस टाइम पे मैं, दीदी, भैया और मेरी सासू माँ थे। तो हम चारों के लिए मैंने सबसे पहले एक साइड पे चाय बिठा दिया था और दूसरे साइड पे मैं बनाने वाली थी मैगी, क्योंकि भैया को ना मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले सोचा था मतलब स्विगी से कुछ ला देंगे तो उतना ज़्यादा झमेला झंझट झंझट नहीं होगा, लेकिन दीदी बोल रही थी मैगी बना ले सीधा सीधा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने भी सोचा ठीक है चलो मैगी ही बना देती हूँ। यहाँ पर देखो मैं थोड़ी सी ना पहाड़ी स्टाइल में, मतलब हम बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, जैसे कि हम कश्मीर गए थे और सिक्किम गए थे, इस बार मनाली जाकर आए हैं। तो ठंड में पहाड़ के साइड में मैंने देखा है मैगी का स्वाद ना इतना ज़्यादा अच्छा आता है, और मैं जितनी बार घर पर मैंने इसी टाइप से बनाने की कोशिश की ना, उतनी बार मैं फ़ेल हुई हूँ, होता ही नहीं है। मतलब क्या होता है, टेस्ट आता है, अलग टेस्ट आता है, उन जैसा टेस्ट मैं कभी भी नहीं ला पाती। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड करते हैं और अंडा वगैरह ऐड करते हैं और थोड़ा सा मैगी मसाले डालकर थोड़ा सा सूपी सूपी काइंड ऑफ मैगी बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो टेस्ट ना आता ही नहीं है। जितना भी आप कोशिश कर लो उन जैसा मैगी बनाने का, मतलब वो वाली टेस्ट ही अलग है। पता नहीं, मुझे लगता है हम शायद ठंड में खाते हैं, इस वजह से गर्मा गर्म और भी ज़्यादा शायद टेस्टी लगता होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब मेरे भैया बाद में मतलब बोल रहे थे खाने के बाद कि काफ़ी टेस्टी बनी है, दीदी भी बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं टोटल 3 पैकेट मैगी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को अनियन, थोड़ी सी मैंने मिर्ची ज़्यादा करके दी है क्योंकि हम तो तीखा खाना पसंद करते हैं, ऐड कर दिया है, थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। देन मैगी डाल के यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं बॉयल होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और यहाँ पे जब तक मैगी बॉयल होती है, मेरा मन तो पड़ा हुआ था उस घर पर जहाँ पर दीदी बैठ के गोपाल जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर बाद जाके देख रही थी। और यहाँ पे देखो पूरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद ना इनका चेहरा देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पूरा लुक ही चेंज हो गया था। तो अभी तो कलर जो है पूरा सूखा नहीं था, इस वजह से मैंने जो नीचे का घाघरा है वो सिर्फ पहना के फ़ैन ऑन करके इनको बिठा दिया है। रात को मेरी सासू माँ इनको सुला देंगे। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, कमेंट करके बताना। देन यहाँ पे मैगी बॉयल हो गई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया है। मैं लास्ट में टमाटर ऐड करती हूँ ताकि जो टमाटर है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, वो गल ना जाए, इस वजह से मतलब
मैगी होने की मतलब गैस ऑफ़ करने की थोड़ी देर पहले मैं टमाटर को दे देती हूँ, देन जो मसाले हैं उसको एक-एक करके डाल देती हूँ एंड थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मेरी मैगी तैयार हो जाती है। मैंने और भी ज़्यादा मतलब सोचा था कि ग्रेवी रखूँगी, लेकिन दीदी बोल रही थी इतना ज़्यादा ग्रेवी मत रख, थोड़ा-सा ग्रेवी को ड्राई कर ले। तो कुछ इस तरीके से टर्न्ड आउट हुई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से ये खाने को मिलता तो अच्छा होता। मतलब मैंने बनाया है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरी सासू माँ भी बोल रही थी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और उसके बाद यहाँ पे भैया तो सोफ़ा पर बैठे थे, तो वहाँ पर वो बैठ के मैगी खा रहे थे। यहाँ पर हम दोनों बहनें मिल के बिस्किट, चाय और मैगी खा रहे थे और बहुत सारे गॉसिपिंग कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली जब दोनों बहनें एक साथ होते हैं तो बहुत सारे बातें, बहुत सारे गॉसिपिंग्स आ ही जाते हैं। पता नहीं कहाँ से अलग-अलग टॉपिक निकल ही जाता है बात करने के लिए। उसके बाद दीदी, जीजू का भी जाने का टाइम हो गया और मैं भी तो घर से निकलने ही वाली थी। तो मैंने सोचा चलो एक ही साथ चले जाते हैं, और मेरी सासू माँ गई थी थोड़ा-सा दुकान में, तो मैंने घर पे ताला लगा दिया था। यहाँ पर देखो स्टेशन जाके देखा, मतलब दीदी का ट्रेन आ गया था, तो उन लोगों को मतलब मैं सी ऑफ करने गई थी, बुरा भी लग रहा था। और उसके बाद देन मैं आ गई थी बेका टुलटुल, मोचू, चिकुन सबके लिए चिकन लेने। यहाँ पे थोड़ी सी चिकन फिट और चिकन लीवर थी, मतलब कम ही हो गई थी। 4 साढ़े 4 बजे अगर आ जाती ना तो बहुत ज़्यादा 1 डेढ़ किलो मुझे मिल जाता, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मिला है। और बोल रही थी कि मुझे रंग लेना है। यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे से रंग उठे हैं। मतलब ये जो व्लॉग है ना, वो मैंने शूट किया था होली के पहले, लेकिन अभी मैं होली की बाद इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने 3 रंग लिया था, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं था, 3 लिया था और बस लेकर घर आ गई थी। तो गाइज़ मैं घर आ गई हूँ और उसी के साथ आज का ये व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड भी करती हूँ। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब याद से ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइज़, फिर से आप लोगों से मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज़।